ये क्या है? ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा या मिरेकल जादुई हर्ब। तो मैं हूँ डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता। मैं हूँ एक एलोपैथिक डॉक्टर। मैं आपको आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी के बारे में नहीं बता रहा। मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि जो मैं एंड्रोलॉजिस्ट हूँ, मेंस हेल्थ की बात करता हूँ, तो मेंस हेल्थ में आप अश्वगंधा से नहीं बच सकते, क्योंकि अश्वगंधा एक ऐसा हर्ब है, एक ऐसी चीज़ है जो हमारे आयुर्वेद में बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। और अश्वगंधा आज के दिन हर जगह अवेलेबल है, हर जगह मिसयूज़ हो रहा है। इतना अश्वगंधा एक्चुअली है भी या नहीं, मुझे ये बात डाउट होता है। तो आज मैं दोस्तों, ये अश्वगंधा का प्लांट मेरे एक मरीज़ ने मुझे दिया है। आप जानते नहीं होंगे, पर नीमच है मध्य प्रदेश में जहाँ ये उगता भी है, और जो अश्वगंधा की सबसे बड़ी मंडी है वर्ल्ड में। मेरा एक मरीज़ था, उसने लाके मुझे अश्वगंधा का प्लांट दिया। मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। ये अश्वगंधा की रूट्स है। और अश्वगंधा का नाम अश्वगंधा क्यों है? क्योंकि अपेरेंटली घोड़े की स्मेल आती है इससे। मैंने कभी घोड़े को स्मेल नहीं किया, पर इसकी स्मेल तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। मेरे को लगता नहीं घोड़े की स्मेल है। इस अश्वगंधा का जो ये हर्ब है, इसमें रूट्स होती है। रूट्स मतलब जो इसकी जड़ें हैं, जिनका क्लिनिकल यूज़ है, जिसको यूज़ करने के लिए बोलते हैं। इसके पत्ते होते हैं, जिनको यूज़ करने के लिए बोलते हैं। बीपी कम होता है, उसके लिए कई बार प्रैक्टिशनर्स देते हैं। और इसके सीड्स और इसके फ्रूट्स होते हैं, जिनका भी यूज़ कम है, पर कुछ लोग उसको यूज़ करते होंगे। देखिए, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैंने कोशिश की है कि मैंने कम से कम 10 बुक्स, अपनी साइंस की जर्नल्स, कम से कम मैं आपको 50 जगहों से नॉलेज गेन करके, और अपने इतने 5 साल 7 साल के एक्सपीरियंस से जो मुझे लगता है इसके बारे में सच्चाई है, वो आज हम बात करेंगे। यह है अश्वगंधा, और हम बात करेंगे आज कि अश्वगंधा को कैसे यूज़ करना चाहिए, करेक्ट तरीका क्या है, और इसके आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और अश्वगंधा के इसको यूज़ करने से आपको क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो अश्वगंधा का मैंने बताया आपको कि इसको हॉर्स स्मेल, हॉर्स गंधा स्मेल, तो जिससे हॉर्स की स्मेल आए इसलिए उसको अश्वगंधा भी बोलते हैं। पर मुझे तो इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। मैं यूज़ भी करता हूँ, पर ये तो प्लांट आपके सामने है, इसकी एक्चुअली मुझे स्मेल अच्छी लगी। एक ये भी है कि अश्वगंधा खाने से आप घोड़े जैसे बन जाओगे, बिकम अ हॉर्स। तो ये भी एक एग्जांपल है। इसको इंडियन जिनसेंग या विंटर चेरी भी बोलते हैं। इतना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है। मेन है कि इसको आयुर्वेद में रसायन बोला गया है, और रसायन से ऊपर है कि इसको जो साइंटिफिक वर्ल्ड है, एक अडेप्टोजेन मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको लाइफ से, या आपको स्ट्रेस से, या आपको चोट से, या आपको लाइफ की मुश्किलों से अडेप्ट करने में। अडेप्ट मतलब क्या होता है? अगर आपको कोई मुश्किल आए और आप उसमें ढल जाओ, तो ये आपको लाइफ के स्ट्रेसेस को हैंडल करने में हेल्प करता है। इसलिए इसको अडेप्टोजेन भी बोला गया है। इसका हिंदी अनुवाद रसायन। अब गुस्सा ना होना, किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा, वी विल करेक्ट इट, मे बी ऑल्सो डू अ लाइव विथ यू, बट इट्स अडेप्टोजेन। अब हाउ टू यूज़, मैंने ना बहुत सारे, आजकल देखेंगे आपकी अश्वगंधा के बहुत सारे वो आ रहे हैं कैप्सूल्स, आप गोली आप पानी से ले लो। मैं आपको स्टार्टिंग में बोलना चाहता हूँ कि अश्वगंधा पानी से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। आप सिर्फ अश्वगंधा खा रहे हो, और वो मल के साथ आपका पॉटी के साथ अगले दिन निकल जाएगा। तो अगर आप अश्वगंधा को पानी से ले रहे हो, तो आप अपना पैसा भी ख़राब कर रहे हो और टाइम भी ख़राब कर रहे हो, क्योंकि ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है, हर्ब्स है, जितने भी है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते। जैसे आप हल्दी है, अब हल्दी को पानी में घोल लो, नहीं घुलेगा। प्लांट प्रोडक्ट्स जो है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, और ना ही वो पानी के वाया हमारे पेट्स में एब्जॉर्ब होंगे। ब्लड में जाएगा तो ही तो काम करेगा। तो आप देखेंगे पुराने टेक्स्ट में और प्रॉपर तरीके से, तो अश्वगंधा में घी का या फैट का यूज़ बताया गया है। अगर आपको कोई भी प्लांट प्रोडक्ट है, नेचुरल न्यूट्रासूटिकल है या नेचुरल प्रोडक्ट्स है, अगर आप चाहते हो कि जो आप खा रहे हो वो शरीर में जाए और लगे, तो आपको उसको फैटी चीज़ों से, घी में मिला के या फुल फैट दूध में मिला के, अच्छे से मिला के उसको लेना पड़ेगा, तभी वो शरीर में जाएगा और एब्जॉर्ब होगा। सेकेंड है, कितने प्लांट प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा गैस कर देते हैं, गैस्ट्राइटिस कर देते हैं। इसीलिए भी अगर आप इसको फैटी चीज़ों में लोगे, थोड़ा सा थिक दूध में लोगे, तो आपको गैस नहीं बनेगी और पेट में इरिटेशन नहीं होगी। तो अश्वगंधा को हमेशा रात में लीजिए सोने से पहले, क्योंकि अश्वगंधा स्लीप
इंड्यूस करता है। अश्वगंधा सेडेटिव है, अश्वगंधा से एंग्जाइटी खत्म होती है, नींद अच्छी आती है। तो उसको रात को लीजिए। इसका रूट है, इसके पत्ते को दूध में मिला के लेने से फ़ायदा नहीं है, अगर लेना है तो रूट जो उसकी जड़ें है उसको यूज़ कीजिए, घी या फैटी सब्सटेंस में लीजिए, तब जाके तो ये अश्वगंधा आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब भी होगा और आपको इसका फ़ायदा ही मिलेगा। अगर आप इसको गोली कैप्सूल में पानी से ले रहे हैं तो इट इज़ जस्ट मार्केटिंग गिमिक। ये अश्वगंधा हेल्प नहीं करेगी। और अश्वगंधा अगेन, जितने भी अल्कलॉइड्स है इन प्लांट्स के, जितने फ्रेश है उतना अच्छा काम करते हैं। पॉसिबल है तो रूट्स को लेके उसको क्रश करके घर में बना के यूज़ कीजिए। ये फार्मास्यूटिकल जो ये मिक्सचर्स है टैबलेट फॉर्म में, ये कुछ काम नहीं करने वाले हैं। कॉशन, अश्वगंधा बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस करता है, मैंने यूज़ करके देखा है। अश्वगंधा एकदम पेट में जलन कर देता है, बहुत गैस करता है। तो अश्वगंधा अगर गैस्ट्राइटिस ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा फैटी, और अगर आप बॉडी वेट कंट्रोल कर रहे हैं, इतना नहीं ले सकते फैटी दूध, तो पेंटोसिडिया जैसे अपनी पीपीआई इनहिबिटर्स होते हैं उसमें हेल्प होगा। सेकंड है, गर्मियों में अश्वगंधा अवॉइड करने के लिए बोलते हैं क्योंकि बहुत गर्म करता है, पिंपल्स आ जाते हैं कई बार, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल लिबिडो बढ़ जाता है। तो थोड़ा समर्स में अश्वगंधा को ध्यान से यूज़ करेंगे। अब आते हैं कि अश्वगंधा जैसे आपने यूज़ कर रहे हो तो अश्वगंधा से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अश्वगंधा से आपको हम क्विकली गिनाते हैं, आपको 7 बेनिफिट्स जो बुक्स लिखती है। मैंने इन बेनिफिट्स का साइंटिफिक बेसिस भी आपको साथ में दूंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए। क्या रिसर्च हुई है, उसमें क्या इफेक्ट आया है और क्या साइंटिफिकली पॉसिबल है, खाली उसी की बात करेंगे। अश्वगंधा खाने से इरेक्शन नहीं बढ़ते, पेट का साइज नहीं बढ़ता, लिंग मोटा नहीं होता, टाइमिंग नहीं बढ़ता। अश्वगंधा खाने से सबसे पहला बेनिफिट है स्ट्रेस। अश्वगंधा जो है वो कॉर्टिसोल लेवल, जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन है, जब भी कोई स्ट्रेस होता है हमारी बॉडी में तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन और अश्वगंधा कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है, एड्रिनल हेल्थ को इंप्रूव करता है। इससे जो आदमी का स्ट्रेस है, जैसे आपको कोई जल्दी स्ट्रेस हो जाता है, आपको लगता है कि यार ये काम कैसे करूँगा, लोन कैसे लूँगा, ये कैसे करूँगा, तो ये आपके स्ट्रेस को रेगुलेट करता है, कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है। और स्ट्रेस कम करने की वजह से ये आपको फोकस करने में हेल्प करता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप को कोई भी लाइफ में एक मुश्किल आवाम पे हो, इवन फॉर एग्जांपल ये सेक्स में इसलिए हेल्प करता है। अगर आप अश्वगंधा लेते हो तो आपको जो स्ट्रेस है सेक्स की, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, जो लगता है सेक्स कैसे करूँगा, कैसे इरेक्शन होगा, वो उसको काम करता है। और इट इज़ लाइक अ टेकिंग अ एंटी डिप्रेसेंट, तो ये स्ट्रेस रिलीफ करता है। सेकेंड है अश्वगंधा गाबा लेवल्स है। गाबा बेसिकली ब्रेन में एक हार्मोन होता है जो एंग्जाइटी को कंट्रोल करता है। तो अश्वगंधा एंग्जाइटी भी कम करता है, तो आपका स्ट्रेस कम करता है। स्ट्रेस मतलब कि कैसे होगा, एंग्जाइटी मतलब कि अरे डर लग रहा है, तो स्ट्रेस एंग्जाइटी कम करके एक तो आपकी नींद को बढ़िया करता है, आपकी स्लीप, और सेकंड है जब सुबह उठते हो तो आप फ्रेश उठते हो, तो आप पूरे दिन के लिए तैयार होते हो, आपका कॉर्टिसोल लेवल लो रहता है, तो आप काम पे फोकस कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इतने स्ट्रेस में होते हैं कि काम होता ही नहीं, तो ये आपके काम में भी आपको हेल्प करता है। बिकॉज ये कॉर्टिसोल कम करता है। कॉर्टिसोल क्या है, वो कॉर्टिसोल हमारी बॉडी का गुंडा है, ह्यूमन बॉडी का। सारे हार्मोन एक तरफ, कॉर्टिसोल एक तरफ। अगर कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो बाकी सारे हार्मोन चुपचाप लाइन में खड़े हो जाएंगे। कॉर्टिसोल हर हार्मोन की ऐसी तैसी कर देता है। अगर कॉर्टिसोल आपका कम हो रहा है तो आपके बॉडी के बाकी सारे अच्छे हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, विल गेट रेगुलेटेड, और उससे आपको स्टैमिना मिलेगा, सेक्सुअल ड्राइव मिलेगी, डिज़ायर मिलेगा, लिबिडो। तो अश्वगंधा बेसिकली सेक्स में इरेक्शन पे काम नहीं करता। अश्वगंधा आपका स्ट्रेस रिलीव करके आपके लिबिडो पे, आपके डिज़ायर पे, आपके इंटरेस्ट पे, आपके फोकस पे ज़्यादा काम करेगा, और आपको लगेगा कि क्योंकि आपका कॉर्टिसोल ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बेटर है, तो और स्ट्रेस कम है, तो आप बेटर परफॉर्म कर पाते हो, आपका स्टैमिना इंप्रूव होता है, आपका टाइमिंग इंप्रूव होता है, आपकी इच्छा शक्ति इंप्रूव होती है। इसीलिए अश्वगंधा को एफ्रोडिजियक बोला गया है। एफ्रोडिजियक मतलब ऐसी चीज़ जो सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाए। पर ऐसा नहीं कि आपने आज खाया कल फ़ायदा हो जाएगा, टाइम लगता है अश्वगंधा का रिजल्ट आने में। प्लस अश्वगंधा के साथ थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लो, थोड़ा जिम भी कर लो, थोड़ी स्ट्रेस भी कम कर लो, थोड़ा लाइफ को एंजॉय भी कर लो, तो चीज़ें और बेटर हो जाएगी। फिर अश्वगंधा का एक बड़ा रोल है वेट गेन में। वेट गेन क्यों होता है? अगेन कॉर्टिसोल लेवल लो है, खाना लगता है, खाना खाओगे ठीक को लगेगा, एंजॉय करोगे लगेगा। तो अगर आप एनाबॉलिक यूज़ कर रहे हो, अगर आप जिम जा रहे हो, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, तो आपने बॉडी बिल्डिंग करी पूरे दिन, जो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रेज हुआ, स्ट्रेस हुआ, कम करेगा रात को, और अगले दिन आपको
रिकवरी फास्टर होगी, मसल ग्रोथ फास्टर होगी, ठीक है। तो ये इसका साइंटिफिक बेसिस है कि क्यों अश्वगंधा से वेट गेन होता है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो स्पर्म मोटिलिटी, तो अश्वगंधा का स्पर्म पे रिजल्ट देखा गया है, दोनों तरह की स्टडीज़ है। कुछ स्टडीज़ कहती है कि नहीं काम करता, कुछ कहती है काम करता है। मेरे एक्सपीरियंस में अश्वगंधा स्पर्म के लिए नहीं काम करता, बट बुक्स लिखती है, तो अगर आप यूज़ कर रहे हो स्पर्म के लिए तो हो सकता है। मुझे लगता है, मेरे को लगता है पर्सनली कि स्पर्म पे काम नहीं करता। आप क्योंकि बढ़िया सेक्स कर रहे हो, स्टैमिना अच्छा हो जाता है, तो इसलिए आपको स्पर्म पे वो इनडायरेक्ट बेनिफिट में भी मिल जाता है। और लास्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, इन्फ्लेमेशन। अगर आपके शरीर में चोट है, पेन है घुटनों में, या ओवरऑल पेन है, क्रॉनिक टेस्टिस पेन है, पेनाइल पेन है, तो अश्वगंधा कॉर्टिसोल और एंजाइटी को कम करके उस पेन को भी रिलीव करता है। कई मरीजों में पेन होता है साइकोलॉजिकल, उसमें हेल्प करता है। तो अश्वगंधा लेना है तो रात को लेंगे, घी से लेंगे, दूध से लेंगे, तो आपको नींद अच्छी आएगी, आपका एंजाइटी कम हो जाएगी, फोकस इंप्रूव होगा, स्टैमिना इंप्रूव होगा, टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव होगा, सेक्सुअल डिज़ायर और लिबिडो इंप्रूव होगा, और इनडायरेक्टली इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है कि आपको सेक्स भी बेटर हो। यूजुअली अश्वगंधा को कंबाइन करते हैं दूसरे हर्ब से, जिनका उसका नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट होता है, बाद में बात करेंगे। पर ये अश्वगंधा, हॉर्स, मेरे को इसकी स्मेल टबैको जैसी आ रही है। ये अश्वगंधा अगर यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कीजिए, अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेके कीजिए, मेरी बात मत मानना। पर जो मैंने बताया है ये 99 नहीं 110% एक्यूरेट है। मैं डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता, मैं हूँ आपका मेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट। मैं आपको अच्छी न्यूज़, अच्छी वीडियोस, अच्छी इन्फॉर्मेशन ला के देता रहूँगा। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो ही मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस आगे भी लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।